हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे एक आयोग के बारे में जो कि आरपीएससी या यूपीएससी जैसे एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो सबसे पहले देखते हैं हम केंद्रीय सूचना आयोग, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। उसके बारे में हम देखते हैं कि ये क्या है। ये एक सांविधिक संस्था है। सांविधिक यानी कि संसद ने कानून द्वारा इसको मान्यता दी है। तो ये कब इनेक्ट हुआ था, मतलब बना कब था ये एक्ट? तो आरटीआई एक्ट 2005 जो है इनेक्ट हुआ था 15 जून 2005 को, 15 जून 2005 को। और प्रभावी हुआ था ये 12 अक्टूबर 2005 को, 12 अक्टूबर 2005 को। ठीक है, तो देखो अपन ने अभी 3 फैक्ट पढ़े हैं कि जो सीआईसी है, जो केंद्रीय सूचना आयोग है, वो एक सांविधिक संस्था है। दूसरा पढ़ा अपन ने जो सीआईसी से रिलेटेड एक एक्ट आता है उसके द्वारा इसको कानूनी अधिकार प्राप्त है, आरटीआई एक्ट 2005। आरटीआई एक्ट 2005 है, ये 15 जून 2005 को बना था और ये प्रभावी हो गया था 12 अक्टूबर 2005 को। उसके बाद में हम देखते हैं आरटीआई रूल्स हैं। आरटीआई रूल्स 2012 के हैं और 2019 के हैं। 2012 के और 2019 के रूल हैं। अब देखो, सबसे पहले देखते हैं, जैसे कि पूछ लिया जाता है कभी कभी आरपीएससी जैसे एग्ज़ाम्स में कि आरटीआई एक्ट 2005 है ना, उसके अंदर जो धाराएं लिखी गई है, तो उन धाराओं में जो आयोग है उनके गठन, शक्ति, कार्यकाल, जो भी चीज़ें हैं वो किस किस धारा में लिखी गई हैं। तो देखो, चैप्टर 1 जो है ये अमूमन सभी आयोगों में लागू होता है कि जो चैप्टर 1 है उसमें चैप्टर 1 जो है वो टाइटल और परिभाषा की ही बात करता है नॉर्मली। ठीक है, धारा 1 और 2 में। चैप्टर 2 जो है वो 3 से 11 तक की धाराओं में है। तो देखो, 3 से 11 तक की धारा है। अभी मेन इम्पोर्टेंट आता है इसमें सीआईसी के बारे में जो जिक्र है वो धारा 12, 13 और 14 में है। ठीक है, तो धारा 12 में सीआईसी का गठन है, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन का गठन है। ठीक है, उसके बाद में धारा 13 के अंदर जो है वो कार्यकाल और सेवा शर्तें हैं। जो सीआईसी से रिलेटेड कार्यकाल और उनकी सेवा शर्तों के बारे में बात की गई है। उसके बाद में रिमूवल जो है सदस्यों का या फिर अध्यक्ष का रिमूवल की जब बात आती है वो धारा 14 के अंदर है। ठीक है, देखो, सीआईसी आरटीआई एक्ट 2005 की धारा 12, 13 और 14 जो चैप्टर 3 में आती है, चैप्टर 3 की धारा 12 के अंदर है सीआईसी का गठन। ठीक है, धारा 13 में क्या है? कार्यकाल और सेवा शर्तें। धारा 14 में क्या है? रिमूवल है। ये सीआईसी के बारे में हो गया। ठीक है, उसके बाद में हम देखते हैं, उसके बाद में एसआईसी यानी कि स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन, जो भी स्टेट से रिलेटेड है, तो वो चैप्टर 4 में धारा 15, 16 और 17 में है। वो ही गठन, कार्यकाल, सेवा शर्तें और रिमूवल। ठीक है, तो देखो, चैप्टर 3 और चैप्टर 4, धारा 12, 13, 14 गठन, कार्यकाल, सेवा शर्तें और रिमूवल। उसके बाद में आता है चैप्टर 4 की धारा 15 में गठन, धारा 16 में कार्यकाल, सेवा शर्तें और धारा 17 में रिमूवल। उसके बाद में आता है धारा 5, चैप्टर 5 की धारा 18, 19, 20। ये 3 धाराएं हैं जो पावर्स, अपील और पेनल्टी। ये एक ट्रिक है, PAP, पाप से पावर्स, अपील और पेनल्टी। ठीक है, आयोग के बारे में, आयोग की शक्तियाँ, अपील और पेनल्टी। चैप्टर 6 है, उसके अंदर धारा 25 है। उसमें रिपोर्ट जो है, मतलब जो सूचना आयोग है वो अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को प्रस्तुत करता है, तो ये बात की गई है इसमें। ठीक है, तो ये बात करी। फिर देखो, धारा 12 में अपन क्या पढ़ेंगे? धारा 12 जो है उसके अंदर अपन पढ़ेंगे
CIC का गठन, CIC का गठन केंद्र सरकार के द्वारा होता है। केंद्र सरकार को ये रिपोर्ट प्रस्तुत करता है जो अपन ने पढ़ी थी धारा 25 में। तो गठन में क्या कहा गया है कि इसमें सदस्य कितने होंगे, 1+10 होंगे, यानी कि 1 अध्यक्ष और 10 सदस्य होंगे, मैक्सिमम हो सकते हैं ये, ठीक है। नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा होती है और राष्ट्रपति एक समिति की सिफारिश पर नियुक्ति करता है। जो भी अध्यक्ष और सदस्य हैं उनकी नियुक्ति कैसे होगी, राष्ट्रपति द्वारा होगी। राष्ट्रपति को एक समिति बनेगी, वो समिति राष्ट्रपति को सुझाव देगी। तो उस समिति में कौन कौन होगा, PM होगा, समिति का अध्यक्ष, लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा, तो लीडर ऑफ अपोजिशन और एक कैबिनेट मिनिस्टर होगा, ठीक है। ये 3 लोग होंगे, PM, लीडर ऑफ अपोजिशन और कैबिनेट मिनिस्टर। ये 3 जो होंगे ये राष्ट्रपति को सुझाव देंगे। उसके बाद में सदस्यों की योग्यता, सदस्यों की योग्यता के बारे में, क्वालिफिकेशन के बारे में कहा गया है कि उनको अनुभव होना चाहिए। अनुभव बोला गया है बट पर्टिकुलर ईयर डिसाइड नहीं किया गया, डिफाइन नहीं किया कि कितने साल का अनुभव होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में आता है कि वो जो सदस्य होगा वो MP या MLA नहीं होना चाहिए या फिर अन्य लाभ का पद भी उसके पास नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में धारा 12 हो गई, फिर धारा 13। धारा 13 के अंदर कार्यकाल और सेवा शर्तें हैं। धारा 13 में कार्यकाल और सेवा शर्तें हैं। जो मूल कानून था 2005 का, मूल कानून 2005 वाला, इसमें क्या था, 5 वर्ष 65 वर्ष था, ठीक है। उसके बाद में जो 2019 में संशोधन हुआ एक्ट में, 2019 में जब संशोधन हुआ एक्ट में, तो उसमें कहा गया था कि केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किया जाएगा कि कितना कार्यकाल हो सकता है। ये ऐसी बात कही गई थी कि केंद्र सरकार ही निर्धारित करेगी। उसके बाद में रूल्स आए थे 2019 में, हमने जो रूल पढ़े थे 2012 में आए और 2019 में आए। तो जो 2019 के जो रूल है ना, उनमें बोला गया कि जो कार्यकाल होगा वो 3 वर्ष 65 वर्ष होगा, ठीक है, 3 वर्ष 65 वर्ष। ओके, अब एक बात आती है कि यदि कोई सूचना आयुक्त है, यानी कि जो सदस्य है वो CIC बनता है, यानी कि अध्यक्ष बनता है, तो कुल उसकी पदावधि है ना वो 5 वर्ष से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। 5 वर्ष क्यों बोला गया है यहाँ पे, क्योंकि जो मूल कानून है ना, मूल जो स्टार्टिंग में था 2005 वाला, तो उसमें 5 वर्ष 65 वर्ष थी। तो 5 वर्ष से अधिक अगर मान लो किसी भी सदस्य का कार्यकाल मान लो 3 साल है, ठीक है, और उसको अध्यक्ष बनाया जाता है, तो वो सिर्फ 2 साल और कर सकता है, क्योंकि वो 5 साल से ज़्यादा नहीं कर पाएगा। ये मूल कानून में है। और जो सदस्य या अध्यक्ष हैं उनको उसी पद पे रीअपॉइंट नहीं किया जा सकता, ठीक है, मतलब रीअपॉइंटमेंट इसमें अलाउ नहीं है, ठीक है। ये बात पढ़ी अपन ने धारा 12 और धारा 13 के बारे में। अभी नेक्स्ट वीडियो में आगे की धाराओं के बारे में भी पढ़ेंगे। थैंक यू।